बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ी अहमियत का हामिल है। अक्सर लोगों को बैठे बिठाए एलर्जी हो जाती है। कभी आंखों की एलर्जी है, कभी मैदे की एलर्जी है, कभी जल्द की एलर्जी है, कभी आंखों का सूज जाना है, जिस्म का सूज जाना है, जिस्म का पीती की मानद लाल हो जाना। तो इन मसाइल पे आज बात करते हैं। बेसिकली है कि जिस्म के किसी हिस्से में मवाद की तेजाबी मवाद की ज्यादती को एलर्जी कहते हैं। ये एलर्जी की एक इस्तिलाह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जिल्दी निज़ाम में तेजाबी मवाद आ गया तो जिल्द की एलर्जी हो गई। अगर मैदे में चला गया तो अल्सर का नाम दे दिया गया और वो मैदे की एलर्जी हो गई। अगर आंखों की तरफ चला गया तो आंखों की एलर्जी हो गई। तो एलर्जी जब जाहिर होती है तो इसकी 3 अकसाम हम गिनते हैं। जिल्द की एलर्जी हो गई, खुराक की एलर्जी हो गई, या जिगर की एलर्जी हो गई, खून की एलर्जी हो गई। ठीक है। इसकी आगे एक नस्ल है बर्स, यानी जिस्म के ऊपर सफेद दागों का, धब्बों का आ जाना, बर्स। ये बड़ी अजीब तरह की बीमारी है और उसका इलाज तकरीबन नाकैद है, लेकिन मेरे पास उसका इलाज मौजूद है। बहुत सारे मरीज इससे शिफा याब हो गए और ठीक हो गए और जिंदगी को गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा उनकी जल्द सफेद नहीं हुई। मुझे एक मेरे उस्ताद थे, सिख हकीम थे, अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। मग़फ़िरत उसके लिए तलब नहीं की जा सकती क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, रहम तलब किया जा सकता है। तो उन्होंने बताई थी, दवाई इलाज बताया था, इसका तरीका बताया था। और वो ये फरमाते थे कि इसकी 3 अकसाम है। 2 अकसाम है कि सफेद जगह पे बरसी जगह जो हो जाती है, बर्स ज़्यादा जगह जो हो जाती है, उसको आप मसलें, निचोड़ें, उसके अंदर सुई चबोएं या किसी और आले से ज़रब लगाएं तो उससे खून निकल आए, वो काबिल इलाज है। अगर खून न निकले, वहां से पानी रिसे, तो उसके इलाज के चांस जो है, ठीक होने के चांस जो है ना, वो 50% है। 50% वो ठीक नहीं होती। तो इसके लिए जो नुस्खा देते हैं या जो बनाते हैं उसमें ज्यादातर मुरक्कबात मुसफ़्फ़ी खून होते हैं, क्योंकि ये खून से जिल्द में आती है चीज और जिल्द दागज़दा हो जाती है, दागी हो जाती है, जिस वजह से ये बाहर निकल आती है, उसे हम बर्स कहते हैं। इसकी तशख़ीस का तरीका तो मैंने बता दिया कि जिसमें खून निकले, सुई के चबोने से या इसको ज़रब लगाने से खून निकले, उसका इलाज आसान है। और जिसमें खून न निकले, पानी निकले, पीला पानी हो सकता है, लाल पानी हो सकता है, सफ़ेद पानी हो सकता है, उसका इलाज 50% है और 50% नहीं है, यानी 50-50 है। अब सबसे पहले जो हम इलाज करते हैं ना, वो जिगर का करते हैं, क्योंकि ये जिगर की एलर्जी होती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि मवाद तेजाबी होता है, वो जिस एरिए में चला जाए, हो जाए, वो एलर्जी ज़्यादा हो जाता है। अब जिगर बजाते खुद तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो डायरेक्ट उसे खून मिल रहा है और वो आगे बीमारी को मुंतकिल कर रहा है, नहीं। ये मैदे से ही लेता है मवाद, मैदा मवाद बनाता है, मैदा खुराक को हजम करता है, लिक्विड यूज बनाता है, जो कि ये जिस तरह गन्ने का रस गुड़ बनने से पहले कच्चा होता है, उसकी रंगत ये होती है, तकरीबन इससे मिलती जुलती रंगत होती है उस लिक्विड की जो मैदा बनाता है। खुराक हजम हो गई, लिक्विड बन के जिगर को चला जाता है और जो फुजला होता है वो पखाने की शक्ल में छोटी आंत, बड़ी आंत, खोलून और मकर मकर से निकल के बाहर चला जाता है, गायब निकल जाता है। अब खुराक जिस तरीके से उसको मिली, उस तरीके से उसने खून बनाया और खून फिर दिल को मुंतकिल, कल्ब को मुंतकिल कर दिया, उसने सप्लाई कर दी पूरे जिस्म में। जिस तरीके का वो खून था ना, जिस तरीके की, मिसाल के तौर पे अक्सर मरीजों को मैंने देखा है जिनका इलाज मैंने किया है कि वो बादी चीजें खाने कसरत से खाते हैं, बादी चीजों को इस्तेमाल कसरत से करते हैं, जिससे उनको ये मर्ज हो जाती है। मिसाल के तौर पे खीर का कसरत से खाना,
चावलों का कसरत से खाना, मछली का गोश्त कसरत से खाना, अचार कसरत से खाना, बड़ा गोश्त गाय का गोश्त कसरत से खाना, इस तरह की चीजें कसरत से खाना, अचार कसरत से खाना, कोक सोडा वाटर कसरत से पीना, तो इन चीजों से उसे एलर्जी हो जाती है। अब एलर्जी हो गई बादी मवाद के खाने से, तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर उसे ठीक करने की तरफ आए और रुजू करें किसी मुआलिज से, ताकि उसका इलाज फौरी हो सके। जितना ये मर्ज पुराना होता है ना, तो ये जिस्म को लपेट में ले लेता है, और जब लपेट में ले लेता है तो फिर वो उसका इलाज इतना कारगर नहीं रहता। मिसाल के तौर पे बदहजमी हो गई है, तो मैदे की एलर्जी है आपको, बदहजमी किससे हुई, ये तो मुआलिज का काम है देखना। ना आप से वो गैस लेगा कि पिछले 24 घंटे में क्या आपने अंडा खाया है, आप मुआवनत करेंगे, कुछ नबज बताएगी, कुछ आप बताएंगे। ये तशखीस का एक तरीका रहा है कि मुआलिज नबज से देखता है कि किस किस्म का मिजाज नबज का है, तो वो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है। कोई वो जरूरी नहीं होता हर मुआलिज जो है वो 100% नबज को देख के पहचान ले कि इसने किस मिजाज की चीज खाई है। कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्या आपने अंडा खाया है, क्या आपने चावल खाया है, क्या आपने बिरयानी खाया है, क्या आपने बड़ा गोश्त खाया है, क्या आपने जनाब कस्टर्ड खाया है, क्या आपने खीर खाई है, कोई ऐसी चीज खाई है, या दही खाई है, दही के ऊपर चाय पी ली है, या चाय पी हुई है ऊपर से आपने सोडा वाटर पी लिया है। कुछ ऐसा तगैर आया मैदे के अंदर, तेजाबी मवाद झाग बन के फफूंदी बन के ऊपर आ गया है, और इसने नुकसान दे दिया जिगर को, नुकसान दे दिया जिस्म को, नुकसान दे दिया जिल्द को, नुकसान दे दिया। कई मरीजों को देखा है कि खाना इकट्ठे 5-7 लोग खा रहे होते हैं, किसी एक मरीज को अचानक से जिस्म के ऊपर पड़ जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, जिस्म सूज जाता है, जिस्म सुर्ख हो जाता है, जिल्द सुर्ख हो जाती है, या आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उसे कहते हैं कि इसे एलर्जी हो गई, इसके अंदर इस खुराक के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत की कमी थी। तो फिर हम उसकी कुव्वत मुदाफियत भी बढ़ाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं, और वो ठीक हो जाता है। इसके लिए मैं एक तेल बनाता हूँ लगाने के लिए। इसमें 3 आप साबित अखरोट अच्छी नस्ल के ले लें, उनको जला लें। साबित अखरोट अच्छी नस्ल के लेके उनको उसी तरीके से जला लें, उनकी गिरी, उनका छिलका ये बिल्कुल कोयला बन जाए। इसमें अगर इनका वजन 50 ग्राम है अखरोटों का, तो 30 ग्राम अलसी का तेल और 30 ग्राम जो है धतूरे के बीज, उनका तेल निकाल लें, बाजार से भी मिलता है, वो मिलाएं, और आधी चम्मच शहद मिला दें। ये लई बन जाएगी। से सुबह दोपहर शाम लगाएं 3 बार। लगाने का तरीका ये होगा कि बरसी दाग जो है उनको अच्छे तरीके से सूती कपड़े से रगड़ेंगे ना, तो उनकी साफ अंदर से साफ निकल आएगी, तो उसके ऊपर ये लिक्विड आप लगाएंगे, उससे ज्यादा फायदा होगा। अंदर खाने के लिए आपको बताऊं, अंदर खाने के लिए दमासा एक बूटी होती है, वो आप खालिस ले लें अच्छी नस्ल की, इंसारियों से भी मिल जाती है, लेकिन ये बूटी पहाड़ी है, ऊपर कलर कार की तरफ होती है ओरिजिनल खालिस फॉर्म में। वैसे इसकी 4 अकसाम है, 3 अकसाम जो है वो धमासा नहीं होती, एक किस्म धमासा होती है, लेकिन शक्ल मिलती जुलती होती है। तो धमासा बूटी लेके खुश्क करके इसका पाउडर बना लें। इसके अंदर आप डालें तारा मीरा, तारा मीरा जिसको जमा कहते हैं पंजाबी में। अगर दमासा 100 ग्राम है तो 50 ग्राम आप इसके अंदर जमा डाल लें, तारा मीरा डाल लें, और 30 ग्राम जो है 100 ग्राम दमासे के अंदर 30 ग्राम हरमल और 30 ग्राम पनीर डोडी, ये चीजें शामिल करके पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम आप आधी से पौनी चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं इंशाअल्लाह ताला, और ऊपर ये लिक्विड लगाएं, इंशाअल्लाह बस खत्म हो जाएगी। अगर मैदे के अंदर फॉल्ट आ गया है, मैदे के अंदर अल्सर है, तो अल्सर का अलग इलाज है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर आइंदा आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह इस पर सैर सलवास की जाएगी, बताया जाएगा। हमारा एक ही मिशन है कि दुखी इंसानियत की, दुखी इंसानों की खिदमत की जाए,
اور لوگوں کو صحت کے ساتھ معاشرے کا فائدہ مند انسان بنایا جائے۔ جزاک اللہ۔